सावन का पवित्र माह चल रहा है। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व होता है। यह देवों के देव महादेव का प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए ये महीना अति उत्तम है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस पवित्र महीने में हम आपको देश के ऐसे 7 दिव्य शिव मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक सीधी रेखा में स्थापित हैं। इस रेखा को शिव शक्ति रेखा कहते हैं। यह रेखा देश के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ने का काम करती है। भारत मंदिरों की भूमि है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लेकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक 7 ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण एक लाइन में किया गया है। इनमें उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश का श्रीकालाहस्तीश्वर, तमिलनाडु का अरुणाचलेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का तिलई नटराज मंदिर और तेलंगाना का जम्बुकेश्वर मंदिर शामिल है। अब विचार करने वाली बात यह है कि जिस वक्त इन मंदिरों का निर्माण हुआ था उस समय ना कोई टेक्नोलॉजी थी ना मशीन, फिर भी इन मंदिरों को एक सीध में कैसे बनाया गया, ये आश्चर्य में डालने वाला है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में ऐसे ऐसे विद्वानों ने जन्म लिया है जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया है। यहाँ ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने बिना किसी साधन के ग्रहों नक्षत्रों तक की स्थिति को एकदम सटीक बताया है। ये महज संयोग नहीं है कि ये 7 शिव मंदिर एक साथ एक ही कतार में आते हैं। 2 ज्योतिर्लिंगों के बीच ये 5 शिवलिंग सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। ये सारे शिव मंदिर 1500 से 2000 साल पहले अलग अलग कालखंड में स्थापित किए गए, लेकिन इनके बीच से पंचतत्वों और देशांतर रेखा का संबंध योजनाबद्ध ही माना गया है। ये मंदिर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से एक कतार में हैं, लेकिन इनकी स्थापना का काल अलग अलग है। किंतु जब भी इन मंदिरों की स्थापना की गई उसमें अक्षांश और देशांतर का पूरा ध्यान रखा गया। वास्तु सिद्धांतों के हिसाब से इनकी स्थापना की गई है। शिव शक्ति रेखा के उत्तरी छोर पर केदारनाथ तो दक्षिणी छोर पर रामेश्वरम स्थित है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच की दूरी लगभग 2382 किलोमीटर है। ये देशांतर रेखा पर 79 डिग्री पर मौजूद है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच 5 शिव मंदिर हैं जिन्हें पंचभूत कहा गया है। इन सभी मंदिरों के बीच में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित है। उज्जैन को भारत का सेंट्रल मेरिडियन माना जाता है। इसके अलावा उज्जैन को धरती और आकाश का मध्य बिंदु भी माना जाता है। कर्क रेखा भी यहीं से गुजरती है। शिव शक्ति रेखा पर स्थापित 7 मंदिर। पहला, केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ की स्थापना महाभारत काल की मानी जाती है, जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उत्तर पथ के हिमालयों पर भगवान शिव की उपासना की थी। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने भी करवाया था। बर्फबारी के कारण यह धाम 6 माह तक भक्तों के लिए बंद रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि इन 6 महीनों तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। दूसरा, श्रीकालाहस्ती मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। श्रीकालाहस्ती मंदिर को पंच तत्वों में वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसे दक्षिण का कैलाश व काशी कहा जाता है। इस मंदिर को राहु केतु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पर लोग राहु पूजा व शांति हेतु आते हैं। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मान्यता अनुसार इस स्थान का नाम 3 पशुओं श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प तथा हस्ती यानी हाथी के नाम पर रखा गया है। एक जनश्रुति के अनुसार मकड़ी ने शिवलिंग पर तपस्या करते हुए जाल बनाया था, वह सांप ने लिंग से लिपटकर आराधना की और हाथी ने शिवलिंग को जल से स्नान करवाया था। यहाँ पर इन तीनों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। तीसरा, एकम्बरेश्वर। ये मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इस मंदिर में शिव जी को धरती तत्व के रूप में पूजा जाता है। एकम्बरेश्वर नाथ मंदिर के बारे में किंवदंती है कि यहाँ देवी पार्वती ने क्रोधित शिव को प्रसन्न करने के लिए रेत से शिवलिंग की स्थापना कर तप किया था। माना जाता है कि इस शिव मंदिर को 7वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया था। करीब 25 एकड़ क्षेत्र में बना यह मंदिर 11 मंजिला है। इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट है। वर्तमान मंदिर चोल राजाओं द्वारा 9वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कहते हैं कि मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान सूर्य की किरणें सीधे एकम्बरेश्वर मंदिर के मुख्य शिवलिंग पर पड़ती है। चौथा, अरुणाचलेश्वर मंदिर। ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई नगर में स्थित है। इसे तमिल साम्राज्य के चोल वंशी राजाओं ने बनवाया था। यह शिव मंदिर भारत भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के समान ही पूजनीय है। यह मंदिर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। 7वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर का चोल राजाओं ने 9वीं शताब्दी में विस्तार किया था। 10 हेक्टेयर में बने इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 217 फीट है। यहाँ हर साल नवंबर-दिसंबर में दीपम उत्सव मनाया जाता है, जो 10 दिन तक चलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने चंचलता पूर्वक भगवान शिव से अपने नेत्र बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और इस कारण पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने कड़ी तपस्या की, जिसके कारण महादेव एक अग्नि स्तंभ के रूप में दिखाई दिए। इसी कारण यहाँ भगवान शिव की आराधना अरुणाचलेश्वर के रूप में की जाती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को भी अग्निलिंगम कहा जाता है। 5वां, श्री थिल्लई नटराज मंदिर। ये मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। यह मंदिर आकाश तत्व का प्रतीक है। यहाँ भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा होती है। इसे चिदम्बरम मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में शिव मूर्ति की खासियत यह है कि यहाँ नटराज आभूषणों से लदे हुए हैं। ऐसी शिव मूर्तियाँ भारत में कम ही देखने को मिलती हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान महादेव और माता पार्वती के बीच नृत्य प्रतियोगिता हुई थी। भरत मुनि द्वारा बताए गए नाट्य शास्त्र के सभी 108 रूप इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। मंदिर की दीवारों पर भरतनाट्यम की विभिन्न मुद्राएं उकेरी गई हैं। वर्तमान मंदिर 10वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने बनवाया था। 6वां, जम्बुकेश्वर मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थापित है। यह मंदिर करीब 1800 साल पुराना है। यह मंदिर जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है इसके गर्भगृह में एक जल की धारा हमेशा बहती रहती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी से ज्ञान की प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर आकर इसी स्थान पर अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। कहते हैं कि मंदिर की दीवारें बनवाने के लिए भोलेनाथ स्वयं ही आते थे। इस मंदिर में माता पार्वती एक शिष्य और महादेव एक गुरु के रूप में मौजूद हैं। इसलिए इस मंदिर में शादी विवाह का आयोजन नहीं किया जाता है। 7वां, रामेश्वरम। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थापित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र स्थान भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है। माना जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना त्रेता युग में भगवान राम ने समुद्र पार करने से पहले की थी। लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने यहाँ रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था
और भगवान शिव से विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी बालूका लिंग को रामेश्वर लिंग कहा जाता है और यहीं पर समुद्र पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था।